सभी को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र शनिवार है। पवित्र शुक्रवार और ईस्टर संडे के बीच में ये एक ऐसा दिन है जिस दिन न तो कोई मिस्सा पूजा होता है, न कोई मास की रीडिंग्स पढ़ी जाती हैं और न ही और कुछ। सब लोग शांति के साथ प्रभु के आगमन के तैयारी में रहते हैं। और आज का दिन बड़ा एक विशेष मतलब है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वो कैथोलिक कलीसिया की जो शिक्षा है, धर्म शिक्षा, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, उसमें से मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। CCC 635 में वहाँ हिंदी अनुवाद इस तरह का है। आज धरती पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, एक गहरा सन्नाटा और एक गहरी शांति। यह गहरा सन्नाटा इसलिए है क्योंकि राजा सो रहा है। धरती कांप उठी थी और अब शांत है क्योंकि ईश्वर ने मानव देह धारण करके विश्राम किया है और उसने उन सभी को पुनर्जीवित किया है जो इस संसार के आरंभ से ही सोए हुए थे। वह आदम हमारे आदि पिता को खोजने के लिए गया है, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपनी खोई हुई भेड़ को खोजता है। जो लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में जीवन बिता रहे हैं, उनसे मिलने की तीव्र अभिलाषा के लिए वह आदम को जो अपनी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और हेवा को जो उसके साथ ही बंदी है, उनके दुखों से मुक्त कराने गया है। वह उन दोनों का ईश्वर भी है और हेवा का पुत्र भी। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ जिसने तुम्हारे ही खातिर तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार किया है। हे निद्रामग्न प्राणी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जाग उठो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रचा था कि तुम नरक में बंदी बनकर रहो। मृतकों में से जी उठो, क्योंकि मैं ही मृतकों का पुनरुत्थान और जीवन हूँ। प्यारे भाई और बहनों, इन शब्दों के द्वारा मसीह एक आशा की ज्योत हमारे दिलों में जलाते हैं, ताकि अधोलोक ही हमारे जीवन का अंत नहीं, ये पृथ्वी हमारे जीवन का अंत नहीं। हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं। स्वर्गलोक हमारा नेटिव प्लेस है, वो हमारा अपना देश है। इसीलिए वहाँ ले जाने के लिए प्रभु यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि यीशु पुनर्जीवित हुए। CCC 632 में लिखा है कि ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया। रोमियो 8:11 में भी यही लिखा है, जिस ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से जीवित किया। फिर प्रेरित चरित्र 3:15 में भी यही लिखा है, ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिंदा किया। तो यीशु मृतकों में से जी उठे। और आगे इब्रानियों 13:20 में भी यही वचन लिखा है, शांति का ईश्वर जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से पुनर्जीवित किया। हर जगह हम यही पढ़ते हैं कि यीशु को ईश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित किया। और आगे हम देखते हैं कि यीशु वहाँ पर क्यों गए हैं। पहला हमने देखा कि यीशु आदम और हेवा को ढूंढने के लिए गए। और आगे हम पढ़ते इसी में ही, जैसा कि पहला पेतरुस 3:18-19 में लिखा है, वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए। वहाँ लिखा है, मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वे शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा द्वारा जलाए गए। वे इसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए गए। प्यारे भाई और बहनों, जो अधोलोक है, जिसको हेल बोलते हैं और इब्रानियों में इसको शियोल बोलते हैं और ग्रीक भाषा में इसको हेडीज बोलते हैं, वहाँ पर बहुत से लोग हैं जो हमसे पहले, यीशु से पहले वहाँ पर जो भी थे विद्यमान, वो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। चाहे बुरे हों, चाहे धर्मी हों,
सभी लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं पुनरुत्थान के लिए। लेकिन यीशु वहाँ पर जो है सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, और वचन में लिखा है जितनों ने भी यीशु के वचनों को सुना वे मृतकों में से जी उठेंगे। यूहन्ना 5:25 में वचन लिखता है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे भी क्लियर हुआ इस कैटेकिज्म के द्वारा, कि जब मृतक तो दोनों तरह के थे, बुरे भले दोनों लोग थे। जैसा कि हम पढ़ते हैं, जब लाजरस और धनी व्यक्ति की डेथ होती है, मर जाते हैं, तो लाजरस इब्राहिम की गोद में रहता है और उसके और धनी के बीच में बहुत बड़ी खाई होती है। तो वहाँ पे भी ऐसा ही है, धर्मी लोग और दुष्ट लोग अलग अलग हैं, लेकिन जो लोग इब्राहिम की गोद में सोए हुए हैं, जो उसकी गोद में विश्राम कर रहे हैं, यीशु उन सबको पुनर्जीवित करने के लिए गए और उन सबको मुक्त करने के लिए गए। मुक्त करने के लिए उनका जो पर्पस था यही था कि जैसे योना के लिए लिखा, योना 3 दिन मच्छी के पेट में रहा, वैसे ही 3 दिन यीशु जो है वो अधोलोक में रहेंगे, पृथ्वी के गर्भ में रहेंगे। लेकिन वहाँ पर खामोशी से, शांति से सो नहीं रहे। उनकी देह भले विश्राम कर रही है, लेकिन वो आत्मा में जिलाए गए और वहाँ पर जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है रोमियो 5:18 से 19, जिस प्रकार एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब लोग पाप मुक्त ठहराए गए। पहला पेतरुस 4:6 में वचन कहता है, यही कारण है कि मृतकों को भी सुसमाचार सुनाया गया, जिससे यद्यपि वे शरीर में मनुष्य की तरह दंडित हो चुके हैं, फिर भी आत्मा के द्वारा ईश्वर के अनुरूप जीवन प्राप्त करें। तो प्यारे भाई और बहनों, आज का जो संदेश है हमारे लिए एक आशा भरा संदेश है। भले हम कलीसिया में एक शांति का, एक सन्नाटे का अनुभव करते हैं, लेकिन वास्तव में आज के दिन बहुत बड़ा काम प्रभु ने किया है। आज उसी को हम याद करते हैं और हम आशा करते हैं कि जो भी हम लोग यहाँ पर जब अपना पृथ्वी का जीवन समाप्त करके अधोलोक में जाएंगे या स्वर्गलोक में सीधे भी जाएंगे, दोनों संभावना होती है। अधोलोक में अगर गए तो वहाँ पर भी प्रभु हमें पुनर्जीवित करेगा, वहाँ पर भी हमें सुसमाचार सुनाया जाएगा। खास तौर से वो लोग जो लोग कभी सुसमाचार को सुने नहीं, कभी समाचार सुने नहीं हैं, उन लोगों को भी सुसमाचार सुनाया जाएगा, ताकि वे भी सुनेंगे और वो भी विश्वास करेंगे और एक दिन स्वर्गराज में प्रभु के साथ प्रवेश करेंगे। आइए भाई और बहनों, इसी आशा और विश्वास के साथ हम आज प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, आज जैसे तू आदम और हेवा को ढूंढने के लिए गया प्रभु जी, तू नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नष्ट हो जाए। प्यारे प्रभु जी, आज हम सारे अधोलोक के जितने भी निवासी हैं, जितने भी लोग हैं प्रभु, वहाँ पर जो भी मृत आत्माएं हैं, चाहे शोधक अग्नि में हो, उन सभी को प्रभु आप आज मुक्ति का संदेश सुनाएं, ताकि अधिक से अधिक आत्माएं आज के दिन मुक्त की जाएं और स्वर्गलोक में प्रवेश पा सकें। ये दुआ मांगते यीशु आपके पवित्र नाम के द्वारा, आमीन।